चलो सुमन, ऑफिस का टाइम हो गया, अभी मैं निकलता हूँ। सुनिए जी, आज आप जरा जल्दी आ जाइएगा। हाँ हाँ, आ जाऊंगा। देखो सुमन, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? किस बारे में बोल रहे हैं आप? मैं तो भूल गई, फिर से बोलिए। अरे वही जो मैंने तुम्हें शादी से पहले समझाया था। अच्छा, माँ जी वाली बात। हाँ वही। देखो मैं साफ कह रहा हूँ, ऐसा कोई काम मत करना जिससे माँ को बुरा लगे या उन्हें गुस्सा आए। ये घर उनके नियमों से चलता है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उन्हें जरा सी भी नाराजगी हो। नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बड़ी भाभी का हुआ है। क्या मतलब? क्या हाल हुआ है बड़ी भाभी का? अरे कहने का ये मतलब है कि जैसे बड़ी भाभी अलग रह रही है ना, तुम्हें भी अलग कर देंगे फिर। इसलिए हमेशा माँ की हाँ में हाँ मिलानी है तुम्हें। और घर में अगर तुम्हें कोई भी काम करना है ना, तो बिना माँ की परमिशन के मत करना। माँ को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो इतना गुस्सा करती है फिर कि वो भूल जाती है कि सामने कौन खड़ा है। इससे जरा ध्यान रख के चलना इस घर में। ठीक है जी। अरे तुम्हारे बातों के चक्कर में तो मैं भूल ही गया कि मुझे लेट हो रहा है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ ऑफिस। हाँ ठीक है, जाइए। मैंने आपका टिफिन गाड़ी में ही रख दिया है। शेखर की बातों से लग रहा है कि माँ जी कुछ ज्यादा ही गुस्से वाली हैं, पर मैं भी कोशिश करूंगी कि अपने प्यार से उनका दिल जीत लूं। ओहो, सब्जियों में तो आज बहुत ज्यादा वजन हो गया और आज कोई रिक्शा भी नहीं मिला। आज तो पैदल ही चलना पड़ा इतनी सब सब्जियां उठाकर। थक गई आज तो मैं। भाभी लाइए, मैं कुछ मदद करा देती हूँ। नहीं नहीं धन्यवाद। कमाल है, मैं भाभी से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? मुझसे दूर क्यों भाग रही हैं? नजरें क्यों फेर रही हैं? आज तो मेरे मायके में मम्मी से भी बात नहीं हुई है। चलो मम्मी को फोन लगा के उससे बात कर लेती हूँ। ये माँ का फोन बिजी क्यों आ रहा है? ये किससे बात कर रही हैं? चलो खैर, फ्री होंगी तो कर लेंगी वो खुद। चलो चलो बच्चों, जल्दी चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। भाभी मैं कुछ मदद करवा दूं? नहीं नहीं, मैं कर दूंगी, धन्यवाद। बड़ी अजीब है ये भाभी, किसी चीज के लिए मदद ही नहीं ले रही है, सारे काम अकेले ही करती हैं। अब माँ जी ने इन्हें अलग कर दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो किसी से मदद न ले। मैं तो अभी कुछ ही दिनों से आई हुई हूँ यहाँ, एटलीस्ट मेरे से तो बात करनी चाहिए। अभी तो मैं भी परिवार का हिस्सा बन गई हूँ। सुमन जी। माँ जी, यहाँ क्या कर रही हो तुम खड़े होके? वो कुछ नहीं माँ जी, अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर उनका फोन ही नहीं लग रहा है। सुमन, अभी सुबह सुबह घर में बहुत काम होता है, सूरज सर पर चढ़ आया है और घर का एक भी काम ढंग से नहीं हुआ है। रसोई देखी है तुमने? बर्तन जो के त्यों पड़े हुए हैं। तुमने सबको नाश्ता भी नहीं दिया है और सुबह सुबह लगी हो कॉल करने। पहले घर का काम खत्म करो, ये बेफालतू के कॉल्स बाद में कर लेना। और वैसे भी ये कोई समय है अपने मायके में बात करने का? सुबह सुबह वो भी बिजी होंगे, वहाँ पे काम कर रहे होंगे। अभी इस फोन को रख दे और किचन में बहुत काम पड़ा हुआ है, पहले वो काम खत्म कर। जी ठीक है माँ जी। ये अभी नई नई आई है ना, इसे अभी इस घर के तौर तरीके मालूम नहीं है। और ये आजकल की बहू है ना, काम वाम सब छोड़ के फोन पे पहले बात कर लेती है मायके वालों से। वो बहुत जरूरी है उनके लिए। काम पड़ा है तो पड़ा रहने दो, वो जरूरी थोड़ी है। शादी करके ससुराल तो आ जाती हैं, पर मायके को नहीं भूल पाती हैं। अरे आपकी खांसी तो फिर से ज्यादा बढ़ गई है। रात में मैंने जो काढ़ा दिया था उसका कोई असर दिखाई नहीं दिया अभी तक। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी अपने आप। जाओ तुम अदरक वाली 1 कप चाय ले आओ मेरे लिए। हाँ हाँ, अभी मंगवाती हूँ आपके लिए चाय। सुमन सुमन, अपने बाबूजी के लिए 1 कप चाय लेकर आ। जी लाई माँ जी। अरे सुमन, कहीं जा रही है क्या? हाँ माँ जी, मैं अपने मायके जा रही थी। 1 हफ्ता हो गया ना माँ से बिना मिले, बहुत याद आ रही थी उनकी, इसलिए मैंने सोचा मैं उनसे मिल आती हूँ। किससे पूछ के जा रही है तू मायके? मेरे से तो नहीं पूछा तूने। वो माँ जी, मुझे लगा कि मायके जाने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। देखो सुमन, इस घर में मेरे कायदे कानून चलते हैं। चलो जाओ अंदर। इस घर में एक पत्ता भी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं हिलता है और तू बिना पूछे मायके चल दी क्यों? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी, और वैसे भी मुझे लगा कि मैं अपने मायके ही तो जा रही हूँ, तो आप मुझे क्यों रोकेंगी? अभी फिलहाल तो कहीं नहीं जा रही है, तेरे को बोला ना, चल जा अंदर। अरे सरला, अब जाने देना। अगर बहू अपने मायके जाना चाहती है तो जाने दे उसे। सुनिए जी, आप चुप रहिए, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपसे पूछा या मैंने आपकी राय मांगी क्या? वैसे भी ये सास बहू के बीच की बात है, आप इसमें ना ही पढ़ो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुमन अंदर जा, और अगली बार अपने मायके जाना हो ना तो मेरे से पहले पूछ लेना, समझी? और हाँ, एक बात और सुमन। जी माँ जी। और ये क्या कपड़े पहने हुए है तूने? इस घर में ये कपड़े नहीं चलेंगे।
जा और साड़ी पहन के आ। हमारे घर की बहू बेटियां ऐसे उटपटांग कपड़े नहीं पहनती हैं, समझी ना? जी ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। सरला, इतनी कड़क आवाज में बहुओं से बात नहीं किया करते। तुम्हारे इसी स्वभाव की वजह से तो बड़े बहू बेटे अलग हो गए। अब छोटी बहू भी अलग होगी तब क्या करोगी? और वैसे भी वो अपने मायके ही तो जा रही थी। आपको भी कितनी बार समझाया है ना, आप भी अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे। आपको बोला है ना, घर के मामलों से दूर ही रहो। आपके लिए अच्छा ही होगा कि आप दूर ही रहो। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे इस कड़क स्वभाव को देखते हुए ना, और तेज आवाज को देखते हुए, तुम्हारी सही बातें भी बुरी लगती हैं। लगता है आज तो बहुत गहरी सोच में डूबी हुई हो। अरे आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। जब तुम बहुत गहरी सोच में थी तभी मैं आया था। वैसे क्या सोच रही थी तुम? अरे ऐसे ही जाने दीजिए, कुछ खास नहीं। आप जब तक हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। नहीं, चाय रहने दो, मैं अभी ऑफिस से चाय पी के आया हूँ। वो ऑफिस में मेरे दोस्त ने आज पार्टी दी थी, तो वही आज थोड़े समोसे वगैरह खा लिए थे, तो अभी मैं एकदम फुल हूँ। अभी मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने का। अच्छा ठीक है। और तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा गया आज का? मेरा दिन अच्छा ही गया। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो। हमारी शादी को 7-8 महीने हो गए, पर मैंने घर में किसी को आते जाते नहीं देखा। कोई आता जाता नहीं है क्या इस घर में? क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ समझा नहीं। कहने का मतलब रिश्तेदार, जैसे आपकी बुआ हो गई या आपकी सिस्टर हो गई, कोई आता जाता नहीं है। अरे क्या करना है रिश्तेदारों को बुला के, सब ऐसे ही होते हैं। वैसे भी माँ की किसी से नहीं पटती है। पर आपकी बहन, उनको तो आना ही चाहिए ना, आखिर उनका मायका है ये। हाँ, वो भी अपनी घर गृहस्थी में बिजी हो गई है ना, इसलिए वो भी नहीं आती है। अभी हमारी मैरिज एनिवर्सरी आएगी ना 2-4 महीने में, मैं सोच रही थी सबको बुला लेंगे। किसको बुलाना चाहती हो तुम? मेरा मतलब है शीला दीदी को, भाभी को, आपकी जो बुआ है उनको, और भी जो आपके रिश्तेदार हों सबको। सुमन, माँ के खिलाफ जाने की कोशिश भी मत करना। इस घर में वही होता है जो माँ चाहती है, समझी तुम? और माँ ये बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि उनके घर में कोई रिश्तेदार आए और जाए। अरे ये क्या बात हुई? अब घर गृहस्थी लेके बैठे हैं तो घर में सब आते ही जाते हैं ना। तुमसे एक बार कह दिया ना मैंने, समझ में नहीं आती तुम्हें एक बार की बात? तुमसे पहले एक कोशिश भाभी ने भी की थी, आज देख रही हो ना उनका अंजाम। अकेले रह रही है ना वो। तुम गलती से भी ये गलती मत करना, नहीं तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। आखिर ये सब चल क्या रहा है इस घर में? हमारे अपने इतने सारे करीबी रिश्ते होते हुए भी कोई नहीं आता जाता है इधर। भाभी भी बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर में ही रहती है, वो भी नीचे तक नहीं आती कभी उतर के, बल्कि वो हमसे बात करना भी पसंद नहीं करती है। और इनकी खुद की बहन, वो भी इसी शहर में रहती है, वो भी नहीं आती है। और बुआ जी तो एक गली छोड़ के ही उनका घर है, वो भी बिल्कुल नहीं आना चाहती हैं। ये इस घर में चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। और तो और माँ जी भी बिल्कुल भाभी से बात नहीं करती हैं, और ना ही मुझे करने देती हैं। और शीला दीदी तो इसी घर की बेटी हैं, उसके बाद भी बातचीत नहीं है उनसे। सबकी सोच एक साथ तो नहीं गलत हो सकती, या तो माँ जी के साथ ही कोई प्रॉब्लम है, या फिर बाकी सबकी सोच में कोई फर्क है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर माजरा क्या है? मुझे लगता है माँ जी के गुस्से वाले स्वभाव के कारण कोई भी पसंद नहीं करता माँ जी से बात करना। हाँ यही कारण होगा, या हो सकता है सब बात करना भी चाहते हैं पर माँ जी बात नहीं करती है उनसे। आखिर क्या बात है, ये सब तो मुझे पता लगाना ही होगा। किससे पूछूं इस घर में क्या चल रहा है, कौन बताएगा मुझे? हाँ भाभी बता सकती हैं, वो तो मेरे से पहले आई है ना इस घर में, भाभी ही मदद कर सकती है मेरी इस मामले में। हाँ उन्हीं से पूछ लेती हूँ मैं। पर भाभी तो हम लोगों से बिल्कुल बात नहीं करती, क्या वो मुझसे बात करेंगी? और अगर माँ जी ने मुझे देख लिया भाभी के पास जाते हुए, तो माँ जी बेफालतू में भड़क जाएंगी इतना। एक काम करती हूँ, जब माँ जी सुबह सुबह मंदिर जाती है ना, मैं तभी चुपके से मिल आऊंगी भाभी से। आखिर मुझे पता तो चले कि कोई भी एक दूसरे से बात क्यों नहीं करता है इस घर में। भाभी कौन है इस समय? सुमन तुम इस समय यहाँ? भाभी क्या हुआ, आप मुझे देख के इतनी हैरान क्यों हो गई? सुमन तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया मेरे पास, तो तुम्हारी जान के लिए बहुत बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तुम जल्दी से जाओ यहाँ से। आप चिंता मत करो भाभी, माँ जी अभी मंदिर गई हुई हैं, इसलिए मैं छुपते छुपाते आई हूँ। नहीं सुमन तुम अभी चली जाओ यहाँ से। नहीं भाभी, जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगी आप, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुमन देखो अभी के अभी चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चली जाऊंगी भाभी, पर एक बार आप मेरे सवालों के जवाब तो दे दो, उसके बाद चली जाऊंगी। अच्छा चलो पूछो, क्या पूछना चाहती हो, जल्दी पूछो। भाभी आप मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? मैंने आपसे कई बार बात करने की कोशिश भी की थी,
फिर भी आप मेरे से नजरें छुपाती हैं, ऐसा क्यों भला? क्या हुआ भाभी, आप एकदम उदास क्यों हो गई? बताइए ना भाभी, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। अब तुम्हें क्या बताऊँ सुमन, मैं भी भरे पूरे परिवार से आई थी सुमन, और जब मैंने देखा कि मेरे ससुराल में कोई आता जाता ही नहीं है, कोई किसी से बात ही नहीं करता, तो मैंने कोशिश की थी कि सब मिलजुल के रहें, सब रिश्तेदार एक दूसरे के घर आएं, हम उनके घर जाएं, वो हमारे घर आएं। तुम्हें पता है, इसी बात पे माँ जी ने इतना बखेड़ा खड़ा किया कि हमें अलग ही कर दिया, क्योंकि माँ जी को लगता है सब रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं मतलबी। माँ जी के हिसाब से सारे रिश्तेदार घर तोड़ने वाले ही होते हैं, कोई काम का नहीं होता। बस यही समझो, माँ जी को लगा कि मैं उस चीज में इंटरफियर न करूँ, उनका परिवार है तो वही संभालेंगी उसको, और कहीं न कहीं उन्हें ये भी लगता है कि कोई बाहर से आएगा तो उनकी बहू को भड़का देगा। पर भाभी, ये कैसी सोच है? कोई रिश्तेदार एक आध दिन के लिए आ भी जाएगा तो वो हमें कैसे भड़का देगा भला? बस यही तो मैं कहती थी माँ जी से, पर माँ जी इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और दूसरा उनका गुस्सा है और अड़ियल स्वभाव, तुम तो जानती हो ना कितना गुस्सा करती है माँ जी। एक ये भी कारण है कि कोई उनसे बात करना पसंद नहीं करता, 1 मिनट में ही वे सबकी बेइज्जती कर देती हैं। पता है तुम्हें, जब उन्हें गुस्सा आता है ना, तब तो वे ये भी नहीं देखती हैं कि उनके सामने कौन खड़ा है। यही कारण है कि कोई उनसे बात करना पसंद नहीं करता। वैसे हर जगह माँ जी भी गलत नहीं होती हैं, कई बातें उनकी ठीक होती हैं, पर वो अपने गुस्से के चलते कोई उनकी बात ही नहीं मानता, सब गुस्सा हो जाते हैं उनसे। बस माँ जी की यही कमी है कि वो बहुत गुस्सा करती हैं और सामने वाली की बेइज्जती कर देती हैं। और तुम ही बताओ ना, जहाँ मान सम्मान होगा वहीं तो लोग आएंगे जाएंगे ना, अपनी बेइज्जती कराने वाला कौन आएगा? अच्छा, तो ये सारी बातें हैं। मुझे तो लग ही रहा था कि यही सारी बातें रहेंगी, पर मैंने सोचा आप अच्छे से बता पाएंगी मुझे। अच्छा भाभी, एक बात बताओ, क्या हम इन दूरियों को मिटा नहीं सकते? क्या हम कोई नई शुरुआत नहीं कर सकते? मेरा मतलब है किसी न किसी को तो नई शुरुआत करनी पड़ेगी ना। अब सब चीजें माँ जी के हिसाब से भी तो नहीं होंगी ना, क्योंकि अगर हम इस घर से जुड़ गए हैं तो ये सारे रिलेशन, सारे रिश्ते हमारे भी तो हुए ना। हाँ, सही कह रही हो तुम, पर माँ जी के होते हुए हम क्या कर सकते हैं? भाभी, मेरे पास है ना एक प्लान है, अगर आप मेरा साथ दे तो एक बार फिर ये घर घर की तरह लगेगा। घर गृहस्थी भी तभी अच्छी लगती है ना जब सब लोग आते जाते हैं। तुम्हें जो ठीक लग रहा है वो तुम करके देख लो, पर भाभी आइंदा से ना आप मुझसे नजरें नहीं फेरोगी, आप मुझसे बात किया करेंगी मौका देखते ही। सुमन, मैं तुमसे बात तो कर लूं, पर मुझे माँ जी से बहुत डर लगता है। पता नहीं माँ जी क्यों मना करती हैं आपसे बात करने के लिए। हम सब अपने ही तो हैं, अगर हम आपस में बात नहीं करेंगे तो कोई बाहर वाला थोड़ी आएगा हमसे बात करने के लिए। और वैसे भी अपने परिवार से बात करना कोई गलत थोड़ी है। और सच कहूँ ना भाभी, ससुराल में तो देवरानी और जेठानी ही होती हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए। भाभी, एक बात पूछूं, आप बताओगी, क्या आपका मेरे से बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता? नहीं सुमन, मेरा बहुत मन करता है तुमसे बात करने का, पर माँ जी के गुस्से वाले स्वभाव को देख के ना मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं होती तुमसे बात करने की। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ सुनना पड़े। ये सुन के बहुत अच्छा लगा भाभी कि आपका भी मन करता है मुझसे बात करने का। ठीक है भाभी, तो अब मैं चलती हूँ। भगवान करे सुमन जो कोशिश करना चाहती है वो कामयाब हो। आइए बुआ जी। अरे दीदी, आप बहुत दिनों के बाद आई आज आप तो। सुमन बहू खींच के लाई मुझे, मार्केट में मिल गई थी आज। मानी ही नहीं सुमन, जिद पे अड़ गई कि आज तो घर चलना ही पड़ेगा, इसलिए फिर मुझे आना ही पड़ा भैया। दीदी, ऐसे ही आती रहा करो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनों से मिलके। हाँ, ऐसे ही आती रहा करो, इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो यहाँ पर हम सब लोग काट रहे हैं इनको। तू भी ना बिल्कुल नहीं बदली, जैसे पहले थी ना आज भी वैसे ही है। ताने मारना ना कोई तेरे से सीखे। जब आपको मेरे तानों से इतनी दिक्कत है तो आप आई क्यों हो यहाँ? तेरा मुँह देखते हुए तो मैं बिल्कुल नहीं आना चाह रही थी यहाँ, वो तो छोटी बहू इतना जिद करके ले आई है मुझे, तब मैं आ गई यहाँ। कल यदि मेरी छोटी बहू आपसे बोलेगी कि कुएं में कूद के मर जाओ, तो क्या आप मर जाओगी? माँ जी, ये क्या बोल रही हैं आप? और सुमन, तू किससे पूछ के यहाँ इन्हें लेकर आई है? तू इनको यहाँ लाने से पहले तूने मेरी परमिशन ली? माँ जी, वो तो बुआ जी मार्केट में मिल गई थी, इसलिए मैं उनको यहाँ ले आई। मुझसे कोई गलती हो गई क्या माँ जी? बहू, मुझे किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही खुश हूँ। और तू क्या करने की कोशिश कर रही है मुझे सब समझ आ रहा है, पर माँ जी घर परिवार में तो सब आते जाते ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं बुआ जी को यहाँ ले आई। आज बुआ जी आई हैं, कल हम बुआ जी के यहाँ जाएंगे। ये सब तेरे घर परिवार की बात होगी बहू, हमारे घर परिवार में ऐसा नहीं होता है। वैसे भी हमारे घर के रिश्तेदार किसी काम के नहीं हैं। हाँ, तू तो बहुत काम आती फिर रही है सबके। अगर मैं किसी के काम नहीं आई तो आप भी कब किसी के काम आई हैं? भूल गई क्या वो दिन जब मुझे पैसों की तंगी थी और मैंने आपसे 10,000 रुपए मांगे थे? तब आपसे 10,000 नहीं निकले थे मेरे लिए।
हाँ, तूने तो ये देख लिया कि मैंने 10,000 रुपए नहीं दिए, पर तूने ये सोचा कभी कि मैंने क्यों नहीं दिए? मेरे भैया, उस समय मेरा भी हाथ बहुत तंग था। अब तू विश्वास नहीं करेगी मेरी बात का, पर मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पास जो सोने की चेन थी, मैं तो वही बेचने चली गई थी ताकि मैं तुझे 10,000 रुपए दे पाऊँ। पर रास्ते में कहीं वो चेन ही गिर गई मेरी, और मेरे घर में कुल मिला के सारे पैसे इकट्ठे करके भी 10,000 रुपए नहीं जमा कर पाई मैं। मेरे हालात भी उस समय बहुत खराब थे। मेरे पास ले दे के बस वो चेन ही थी, वो भी पता नहीं कहाँ गिर गई। मेरी माँ ने शादी में वो चेन ही दी थी मुझे, उसके अलावा तो मेरे पास कुछ था भी नहीं बेचने के लिए। अब तू ही बता, तेरी मदद कैसे करती मैं? और पुरुषोत्तम, तू तो जानता ही है, तेरे जीजाजी की भी नौकरी छूटी हुई थी तभी। अब इन सब हालातों के चलते मैं 10,000 रुपए कहाँ से ले आती? बस यही कारण था कि मैं उस समय 10,000 रुपए नहीं दे पाई। और सरला, तूने हमेशा मुझे गलत समझा, और तू तो जानती ही है कि पुराने समय में 10,000 रुपए कितनी बड़ी रकम हुआ करती थी। पर दीदी, आप तो उसके बाद फिर लौट के भी नहीं आई कभी। हम आपका इंतजार ही करते रहे कि आप 10,000 रुपए से हमारी मदद करेंगी। अब तू ही बता, बिना पैसे के मैं किस मुंह से आती? मेरे पैर ही नहीं बढ़ रहे थे यहाँ आने के लिए। मेरे भैया भाभी ने पहली बार मुझसे मदद मांगी और मैं वो भी नहीं कर पाई। अच्छा, छोड़ो अब इन सब बातों को। अब सब रोने धोने वाली बातें करेंगे। बुआ जी हमारे घर इतने दिनों के बाद आई है। मैं चाय और नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। जीती रहो बहू, दूधो नाओ फूलो फलो। देखा दीदी, मेरी बहू कितनी शुभ कदम की है। इतने सालों की गलतफहमी मिट गई हमारी आज। मम्मी जी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बहू, कहना। मुझे लगता है मम्मी जी, छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से ना बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं, और उन रिश्तों को बचाने के लिए मुझे लगता है हमें बात करनी जरूरी है। अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो गलतफहमियां दूर कैसी होंगी मम्मी जी? और वैसे भी सब कुछ पैसा ही तो नहीं होता है ना मम्मी जी। अगर हमारे दुख सुख में हमारे रिश्तेदार भी हमारे साथ खड़े हों तो कितना साहस हम लोगों को आता है, कितना अच्छा लगता है। देखा जीजी, मेरी बहू कितनी समझदार है। सुमन बहू, धन्यवाद। आज तेरी वजह से मेरी बहन इतने सालों के बाद मेरे घर आई है। मैं तुझे बता भी नहीं सकता हूँ कि मैं आज कितना खुश हूँ अपनी बहन को यहाँ देख के। अरे सुमन बेटा, जा तू चाय वाय का इंतजाम कर कि यहीं खड़ी रहेगी। जी माँ जी, मैं अभी लेके आ रही हूँ। आइए दीदी, बैठ के बात करते हैं। अरे सुमन बहू, जल्दी से आ जाओ, हम लोग लेट हो रहे हैं। शीला हमारा इंतजार कर रही होगी, उसे हमारी जरूरत है इस समय। शीला दीदी को तो ये भी नहीं पता कि हम उनके घर आ रहे हैं। माफ करना माँ जी, जो भी मैंने आपको कुछ बोला है ना, वो सब झूठ है, ताकि आप शीला दीदी के घर चली जाएं, ताकि शीला दीदी की ये गलतफहमी दूर हो सके कि आप उन्हें प्यार नहीं करती हैं। उनको कहीं न कहीं ये लगता है कि आप सिर्फ अपने बेटों को ही प्यार करती हैं। मेरी कोशिश बस यही रहेगी कि शीला दीदी की ये गलतफहमी दूर हो जाए आज। मुझे ये लगता है कि दुनिया की सारी माएं अपने बच्चों को बराबर ही प्यार करती हैं। भगवान करे ये बात शीला दीदी को भी समझ में आ जाए। माँ जी, मैं आ गई, चलिए जल्दी चलते हैं। बहू कहाँ रह गई थी? मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ तेरा। चलो जल्दी चलो। और हाँ, पर्स में पैसे रख दिए है ना सही से? जी माँ जी, पर्स में पैसे रख लिए हैं मैंने। ठीक है, तो फिर चल निकलते हैं। समदन जी, आप कैसे हमारे घर का रास्ता भूल गई आज? वो मैं शीला से मिलने आई हूँ। शीला कहाँ है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? जी, मैं अभी बुला देता हूँ शीला को, खुद ही देख लीजिए। आप मुझे बस ये बताइए कि मेरी बेटी शीला ठीक तो है ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? कौन है भाऊजी, किससे बात कर रहे हैं आप? शीला बेटा, बाहर आकर खुद ही देख ले कौन आया है। माँ, आप यहाँ? शीला, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ है तुझे? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ है माँ आपको? ऐसे क्यों बात कर रही हो आप? बस बेटा, तुझे देख लिया ना, दिल को तसल्ली हो गई आज। पर तुझे तो अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया था ना? सुमन बहू ने तो मुझे यही बताया। क्यों सुमन बहू? शीला बेटा। जी बाबूजी। तू जरा अपनी माँ और भाभी की खातिरदारी कर, मैं तब तक तेरी सास से मिलके आता हूँ हॉस्पिटल में। जी ठीक है बाबूजी, मैं आप सबके लिए खाना वगैरह लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाऊंगी टाइम से। शीला बेटा, हॉस्पिटल में तेरी सास है? पर सुमन बहू ने तो बताया था कि तेरी तबीयत खराब हो गई है। नहीं माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो मेरी सास की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी। पर माँ, आप आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे ये समझ आ गया कि मुझे भी प्यार करती हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल में मेरे लिए भी जगह है माँ। अगर एक माँ अपने बच्चों की परवाह नहीं करेगी तो कौन करेगा? ये कैसी बातें कर रही है तू? माँ, जब मेरी डिलीवरी हुई थी और सनी पैदा हुआ था, तब मेरे लाख बुलाने पे भी आप यहाँ नहीं आई थी। तब मुझे लगा था कि आप शायद मुझसे प्यार नहीं करती हैं। उस समय तो बेटा मैं खुद ही एडमिट थी हॉस्पिटल में। मैं तेरे पास कैसे आ जाती? क्यों माँ, आपको क्या हुआ था? मैं सीढ़ियों से चलते चलते गिर गई थी बेटा, पैर का पूरा मांस फट गया था। तेरे को पता है, पूरे 10 दिन हॉस्पिटल में थी मैं उस टाइम। पर माँ, आपने तो ये बात मुझे कभी नहीं बताई। तेरी भी डिलीवरी हुई थी ना वो समय, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताई थी।
तू भी परेशान हो जाती मेरी सुन के। फिर मैंने तेरे बाबूजी को भी मना कर दिया था कि तुझे कुछ न बताए मेरे बारे में। उस समय बेटा तेरे ऊपर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत थी ना, और इन सब के चलते मुझे ठीक होते होते 1-1.5 महीना लग गया था। और माँ, मैं कितना गलत समझ रही थी आपके लिए कि आप शायद जानबूझ के नहीं आई हैं। पर शीला बेटा, तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं जानबूझ के नहीं आऊंगी तेरे पास? वो माँ, आपके गुस्से के स्वभाव के चलते ना आपकी इमेज थोड़ी ऐसी बनी हुई है हम सबके दिमाग में। आपकी सही बात भी हमें गलत लगती है। वो तो अच्छा हुआ कि सुमन भाभी ने आज मुझे घर बुलाने के लिए फोन किया था, और मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। क्या सुमन को तूने बता दिया था कि तेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है? पर सुमन ने तो बताया मुझे कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वो ये भी कह रही थी कि तुझे शायद हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए लेके जाएंगे अभी, इसलिए मैं अपने पर्स में पैसे भी रख के लेके आई हूँ। सुमन, ये सब क्या हो रहा है? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब मैं समझी। तू मुझे यहाँ जानबूझ के लेके आई है ताकि मेरे और मेरी बेटी के गिले शिकवे दूर हो सके। सुमन भाभी ने जो किया ना वो सही किया माँ। हमारे इतने दिनों से जो गलतफहमी मेरे दिमाग में पड़ रही थी, आज वो दूर तो हो गई कम से कम। हाँ, ये बात तो है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। अरे दीदी, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? ये सब मैंने इसलिए किया ताकि आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं। एक दूसरे के आमने सामने होंगी तो कम से कम बातचीत तो होगी, और बातचीत होगी तो गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। आपको हमेशा से यही लगता था ना कि माँ जी अपने बेटों को ही प्यार करती हैं, आपसे प्यार नहीं करती। तो आज तो पता चल गया ना आपको कि माँ जी आपसे कितना प्यार करती हैं। मैंने माँ जी को छुप छुप के रोते हुए देखा है आपके लिए। शीला दीदी, अब कभी भी अपनी माँ के प्यार पर सवाल मत उठाना। मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपको कितना गलत समझा। शीला दीदी, अभी ऐसे ही रोती रहेंगी या कुछ चाय नाश्ता भी खिलाएंगी हमें? अरे दीदी, आपके घर आए हैं हम, और मैं तो पहली बार आई हूँ। कुछ खाने पीने का तो बंदोबस्त कीजिए। ओ भाभी, मैं तो बोल ही गई। मैं आज इतनी खुश हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। चलो मैं अभी लेके आती हूँ, बस 5-10 मिनट दे दीजिए। मैं फटाफट चाय नाश्ता बना के लेके आती हूँ आपके लिए। आप तब तक बैठिए ना। अच्छा, तो चाय नाश्ता बना ला, फिर चाय पीने के बाद ना हॉस्पिटल चलेंगे। तेरी सास को जो देख के आना है, ठीक है माँ? बहू, मैं तुझे बता नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूँ। आपको बताने की जरूरत नहीं है माँ जी। आपके चेहरे से खुशी झलक रही है, और ये सब तेरे कारण ही हुआ है। धन्यवाद सुमन, मेरी और मेरी बेटी के बीच में गैरसमझ दूर करने के लिए। माँ जी, आपने धन्यवाद कह के तो मुझे एक पल में ही पराया कर दिया। सदा खुश रहे बेटा, जीती रहे। मेरा यही आशीर्वाद है तेरे लिए। सुमन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बुआ जी आई थी हमारे घर में और माँ शीला के यहाँ गई थी। ये सब मुमकिन कैसे हुआ भाई? मुझे भी बताओ। क्यों, ये सब सुन के आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। कम से कम अब घर में सब आएंगे जाएंगे तो घर घर तो लगेगा। सुनो, एक काम करेंगे, अगले हफ्ते हम बुआ जी के घर चलेंगे। तुम्हें तो पता है ना, इन दिनों ऑफिस में बहुत काम आया हुआ है। तुम एक काम करना, माँ के साथ चली जाना। हाँ, ये भी ठीक है। बस एक आखिरी और जरूरी काम और करना है मुझे, फिर भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। और वो जरूरी काम है भाभी के और माँ जी के बीच के रिश्ते को ठीक करना। चल सुमन, लग जा काम पे। अब मुझे ही सोचना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच की दूरियों को मैं कैसे खत्म करूं। माँ जी, मुझे ना आपसे एक परमिशन लेनी है। कैसी परमिशन बहू? बोल। वो माँ जी, मेरे ना घर से फोन आया था। वो ना मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, और मेरे घर पे भाभी भी नहीं है। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अपने मायके हो आऊं? हाँ ठीक है, तू हो अपने मायके, पर जल्दी आ जाना। तुझे तो पता है ना कि घर पर भी बहुत काम होता है, और मुझे ये सब काम वाम करने की अभी आदत नहीं रही। जी ठीक है माँ जी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। सुमन के बिना तो मेरा मन नहीं लगेगा घर में, अकेले कैसे रहूंगी मैं। खैर, अभी उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो उसका मायका जाना भी तो जरूरी है। अरे सरला, अकेले बैठ के क्या सोच रही हो? आइए ना दीदी, बैठिए। अरे दीदी, अकेले ना बैठूं तो क्या करूं? सुमन तो है नहीं अब घर पे, वो अपने मायके गई हुई है। अच्छा, सुमन मायके गई हुई है। चल कोई नहीं, अब तो मैं आ गई हूँ ना। दोनों भाभी और ननद बात करेंगे आराम से। अब तू एक काम तो कर, मेरे लिए चाय तो बना ला। हाँ दीदी, अभी बना के लाती हूँ। और वो सीढ़ियों पर ना मेरा बैग भी रखा हुआ है, अब मुझसे तो उठाया नहीं गया, तो तू ही उठा लाना। जी ठीक है दीदी। ये सरला जब तक चाय बनाने गई हुई है ना, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ जो सुमन बहू ने मुझे समझाया था। चलो, मेरा काम तो हो गया। लीजिए दीदी, मैं आपके लिए चाय लेके आई हूँ। हाँ, मुझे चाय देके ना बस मेरा बैग उठा लाना जो सीढ़ियों पे पड़ा हुआ है। अरे क्या हुआ? दीदी, मुझसे तो उठा नहीं जा रहा है। अरे हाँ सरला, तो तुझे उठने के लिए बोल कौन रहा है? तू आराम से लेटी रहे। और वैसे भी डॉक्टर ने जो दवाई लिख के दी है
उसे तो तुझे दर्द नहीं होगा और अभी 10-15 दिन तुझे लग जाएंगे ठीक होते होते। बड़ी बहू, अब तुझे मेरी मदद करानी होगी भाभी का ध्यान रखने में। तुझे तो पता है ना, वो पैरों से चल फिर नहीं सकती। जो पैरों में इतनी तेज मोह चाहिए उसे, तो उसे बाथरूम वगैरह जाने के लिए किसी न किसी सहारे की तो जरूरत पड़ेगी। अकेले तो मैं सरला को नहीं ले जा पाऊंगी बाथरूम तक। हो सकता है वो गिरी जाए मुझसे और फिर से चोट लग जाएगी उसे। इसलिए ना बहू, हम दोनों को मिलकर ही तुम्हारी सास की देखभाल करनी पड़ेगी। जी बुआ जी, मैं बिल्कुल समझ गई। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हर वक्त माँ जी के और आपके साथ ही रहूंगी। और बहू, तू दो जगह खाना क्या बनाएगी अब? तू एक काम करना, यहीं आके खाना बना लेना। जी ठीक है बुआ जी। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। माँ जी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं यही हूँ आपके पास। माँ जी उठ जाइए, थोड़ा सा सूप पी लीजिए। बस बड़ी बहू, इससे ज्यादा नहीं खा पाऊंगी। कोई बात नहीं माँ जी। लीजिए माँ जी, आपके लिए चाय ले आई हूँ। आपको और भी किसी चीज की जरूरत हो ना माँ जी तो बता दीजिए। हाँ बहू, मुझे वॉशरूम तक जाना है। ठीक है माँ जी, चलिए। ध्यान से माँ जी, ध्यान से माँ जी। माँ जी, मैं भी 5 मिनट में आ रही हूँ। मैं जरा ऊपर बच्चों को देख आती हूँ, और जब तक मैं ना आऊँ ना तब तक आप यहाँ से उठना मत। बहू, आज खाने में क्या बनाया है? बुआ जी, मैंने दाल बनाई है, सब्जी बनाई है, चावल बनाया है, रोटी बनाई है। तो ठीक है, मुझे दे दे, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है बुआ जी, मैं अभी ले आती हूँ, आप अपने रूम में चलिए। और सरला, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। वैसे पैरों में आराम है या नहीं? अब तो काफी हद तक आराम है दीदी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और भी किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं यहीं बैठी हूँ तेरे पास। दीदी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोल ना, क्या बात करनी है? इन कुछ दिनों में मेरी बड़ी बहू ने बहुत सेवा की है मेरी। एक छोटे बच्चे की तरह देखभाल की है उसने मेरी। बुरे वक्त में ही तो अपनों का पता चलता है सरला। तेरी तो दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। बस मैं ठीक हो जाऊँ तो मुझे एक जरूरी काम और करना है दीदी। कैसा जरूरी काम? वो तो मैं ठीक होने के बाद ही बताऊंगी आपको। अच्छा सरला, अभी मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं यहाँ रहते हुए। अब मुझे भी घर जाना होगा। 1-2 दिन और रुक जाओ दीदी। चल ठीक है, तू कहती है तो रुक जाती हूँ। अब आपकी पैर की मोच कैसी है माँ? अरे शीला बेटा, तू? अरे बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ, मुझे तो अभी पता चला कि आपके पैर में मोच आ गई है। आप सीढ़ियों से गिर गई। जैसे मुझे पता चला मैं तुरंत भागी चली आई। बुआ जी, आप मुझे एक बार फोन तो कर देती तो मैं पहले ही आ जाती माँ की देखभाल करने। शीला बेटा, तू तो शहर से बाहर गई हुई थी ना, तो मैंने सोचा तुझे क्यों परेशान किया जाए, तो मैं वापस लौट के आ जाती ना बुआ जी। बताती तो सही एक बार। अरे बेटा, उसकी जरूरत नहीं पड़ी ना, बड़ी बहू ने सब संभाल लिया था। शीला दीदी, आप कब आई? भाभी, आप यहाँ? आपको यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। माँ को क्या हुआ? मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? अरे अरे सुमन बहू, शांति, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ भाभी, आप मायके गई हुई थी, इसलिए हमने आपको परेशान करना उचित नहीं समझा। पर दीदी, एक बार तो बता देते ना मुझे कितना बुरा लग रहा है अब। पहले तुम शांत हो जाओ छोटी बहू। माँ जी, अभी आप कैसी हैं? सुमन बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितना अच्छा लग रहा है, मेरा सारा परिवार एक ही छत के नीचे है। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश करती रहती थी माँ जी, कि अपनों से ही अपना परिवार पूरा लगता है। मुझे तो लगता था कोई किसी के काम नहीं आता, अकेले ही ठीक है। और रिश्तों में कुछ गलतफहमियां भी इतनी हो गई कि अपने गुस्से के चलते मैंने देखा ही नहीं कि क्या गलत है और क्या सही। गुस्सा तो बहुत बुरी चीज है माँ जी। गुस्से में तो सामने वाले की अच्छाई भी नहीं दिखाई देती है। हमारे अपनों के बिना, हमारे अपने परिवार के बिना तो हमारी खुशियाँ भी अधूरी है और हमारे गम भी। हाँ, ये बात मैं अभी अच्छे से समझ चुकी हूँ। अब मुझे अपने गुस्से पे भी थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। बड़ी बहू, आज के बाद तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी हमारे साथ। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। इस बात का एहसास तो मुझे तेरे अलग होते ही हो चुका था, पर मैं अपने गुस्से के चलते इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। हमेशा सबकी अच्छाइयों को नजरअंदाज करती थी, सबकी बुराइयों पे ही मेरा ध्यान जाता था, जिसने मेरे सारे रिलेशंस को अस्त व्यस्त कर दिया। ठीक है माँ जी, मैं अपना सामान ले आऊंगी। आज सही मायने में मुझे मेरी भाभी मिली है। बुआ जी, हम सब अब आपके घर आएंगे। हाँ, क्यों नहीं, तुम भी सब आना और साथ में काव्या को भी लेके आना। काव्या? ये काव्या कौन है? आपकी हिम्मत कैसे हुई दीदी काव्या का नाम लेने की इस घर में? क्यों दीदी, आपको यही लग रहा था ना मैं ऐसे ही कुछ बोलूंगी? पर इस बार काव्या को मनाने के लिए पहल मैं करूंगी। पर मुझे किसी ने बताया नहीं कि काव्या कौन है। बहू काव्या मेरी देवरानी, तेरी चाची सास, वो भी इसी शहर में रहती है क्या? शहर में नहीं बहू, इसी कॉलोनी में रहती है। ठीक है, तो हम सब चलेंगे चाची जी के यहाँ।